बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज आपके मज़े को बढ़ाने के लिए बहुत यमी सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। सिर्फ 3 आलूओं और आधा कप सूजी से बन के तैयार होने वाला ये मज़ेदार से स्नैक्स, मज़ेदार सा नाश्ता आपको बहुत ही पसंद आएगा। बच्चों के टिफ़िन में आप नगेट्स भरना बंद करें और ये बनाएं, इसको स्टोर करें, फ्रीज़ करें और मज़े से बच्चों को डेली बेसिस पे ये कुरकुरे और क्रंची स्नैक्स बना के दें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून राई दाना और 1 चम्मच सफ़ेद तिल। साथ में इसमें डाल दें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और इनको हल्का सा क्रैकल कर ले इसी ऑयल में। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने अच्छी तरह चॉप करके बारीक बारीक आप इसमें डाल दें और उसको भी साथ ही इसके आप सौते कर लें। प्याज को हमने जितना ब्राउन करना है, हल्का सा बस उसका कलर चेंज हो तब तक हम उसको इसके अंदर सौते करेंगे। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए और इसके मसाले के साथ ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स ये बन के तैयार होते हैं और इतने लो बजट स्नैक्स हैं कि क्या बताऊं। अब आपने इसके अंदर आप 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दें, 1 टीस्पून सॉल्ट, साथ ही हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर दें और हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप के करीब सूजी। इसलिए मैंने 1 कप से ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि सूजी ज़रा पानी ज़्यादा लेती है फूलने के लिए। तो इसलिए आपने इसमें आराम आराम से सूजी को डालते जाना है और मिक्स करते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ भी ना बने। ये देखिए मैं जिस तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ, बहुत ही जल्दी सूजी फूलना शुरू हो जाती है और ये पकना शुरू हो जाएगी। अब ये जब पकेगी तो ये अपनी साइड्स छोड़ेगी। तकरीबन 5 मिनट लगे सूजी को ये सारा पानी एब्ज़ॉर्ब करके पकने में। फूल के अच्छी तरह वो मोटी हो गई है और सारा पानी भी एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तब हम इसको आग को बंद करेंगे और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, ठंडी हो जाए तो हम इसमें 3 पहले से उबले हुए आलू हैं और ठंडे हो चुके हैं, इनको हम ग्रेट करके इसमें शामिल कर देंगे। जितना अच्छा आप आलू को फाइनली ग्रेट करेंगे उतने अच्छे ये स्नैक्स आपके बनके तैयार होंगे। अब सारे आलू मैंने इसमें ग्रेट करके मिक्स कर लिए हैं। सूजी भी ठंडी हो चुकी है और साथ आलू पहले से ही ठंडे थे। इसमें हम 2 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया डाल देंगे, 2 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी। साथ में इसमें डाल दूंगी मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। इससे एक तो बाइंडिंग आएगी और बहुत ही क्रंची बनेंगे। मज़ीद इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने 2 टीस्पून राइस फ्लावर ऐड किया है, चावल का आटा। अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। डो बन गई आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सी। अब इस डो में से आपने पोर्शन लेना है और उसे इस तरीके से आपने एक रोल बना लेना है लंबा सा। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी बिल्कुल छोटी छोटी जो बाज़ारी क्रॉकेट्स होती है ना, उस टाइप की एक शेप दी है। आप चाहें आप इसके रोल बनाएं, आप इसके बॉल्स बना लें, कुछ भी बना लें। हल्का सा हाथों को ऑयली ज़रूर कर लीजिएगा, उससे क्या होगा ये चिपकेंगे नहीं। तो ये मैंने इस तरीके से बना लिए हैं। कुछ मैंने बॉल्स बना लिए हैं, कुछ मैंने इसके सिलेंडर शेप बना ली है और इनको आपने गरम तेल के अंदर फ्राई करना है। हल्की आंच पे बिल्कुल फ्राई नहीं करना, अच्छी तरह से तेल गरम होगा। बहुत ही जल्दी से ये आपके जो है ना सारे बिल्कुल अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई होना शुरू हो जाएंगे और इतने मज़ेदार। सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो इसमें कोई क्रम्स हमने ऐड किए हैं, ना अंडा ऐड किया है, ना मैदा ऐड किया है। तेल आपका बिल्कुल भी इसको फ्राई करने के बाद भी ख़राब नहीं होगा, ना उस तेल का रंग बदलेगा। और सूजी और आलू से बने ये मज़ेदार से स्नैक्स बड़े छोटों सबको ही बहुत पसंद आने वाले हैं। इतने क्रंची, इतने कुरकुरे बनते हैं कि अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दें तो
दोपहर को जब तक उनकी ब्रेक होती है तब तक भी ये सौगी नहीं होंगे। अगर आप इसको बना के फ्रीज़ करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। कम से कम आप 1 से 1.5 हफ्ते तक आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। कुछ मैंने इसको बॉल्स की शेप में बनाया है और कुछ को सिलेंडर की शेप में। बहुत ही मज़ेदार से ये रेसिपी है, झट से बन के तैयार और मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। ये स्नैक्स लो बजट हैं, जब भी आपके मेहमान आए और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप ये ज़रूर बनाएं। जितनी जल्दी ये बनते हैं कोई भी चीज़ नहीं बनती, तो इसको बनाइएगा। फीडबैक अपनी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके ये स्नैक्स कैसे बने, बच्चों को पसंद आए। डेफिनेटली बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। केचप के साथ इसको आप सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखें आप, करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ कितने ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल ऑयली नहीं बनते और इनको आपको किसी ब्लॉटिंग पेपर पे भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जी, आप मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी तक, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी किया करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।